हेलो नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के बीच लेके आए हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 सब्सिडी पेपर आरबी हिंदी कंपलसरी पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और जो भी आप सभी का प्रीवियस ईयर्स में जो भी सब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था आरबी हिंदी का वो किस प्रकार का पूछा गया था और कहाँ से आप सभी का जो भी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं और कौन से आप सभी का जो भी एग्जाम है वो आने वाला है सब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ हिंट्स देने वाला हूँ जो कि आप सभी लोग यदि देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत यहाँ पे हद तक आप सभी का जो भी मदद है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहेगा अंत तक यदि आप लोग का आरबी हिंदी सब्जेक्ट सब्सिडी में है तो यहाँ पे आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में ही पार्ट 2 में पूछे गए थे और ये सब्जेक्टिव बेस पे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। मैं आप सबको आंसर भी दिखाने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा और किस प्रकार से आप सबको लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना बहुत ही सरल है, यह किसका कथन है? तो आप सबको बताते हैं कि यह महात्मा गांधी का कथन है। इसमें आप सबको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना बहुत ही सरल है, यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है 2 से 3 लाइन में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विनोबा भावे पर किसके विचारों का प्रभाव था? तो ये भी हो जाएगा महात्मा गांधी के प्रभाव का, विचारों का प्रभाव था। तो ये आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिखना है 2 से 3 लाइन के बीच में। उसके बाद पूछा गया था कि कांग्रेस ने और दूसरों लोगों ने कितने सालों के लिए मेहनत की है? तो कांग्रेस ने कितने सालों के लिए मेहनत किया था उसके बारे में लिखना है यदि आप लोगों का इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको इनसे पहले आप सबको बता दूं कि मैंने आप सबको एक वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह के, क्योंकि उसमें जो भी वीडियो में बनाया हुआ है कि आप सबका जो भी जितने भी यहाँ पे आप लोग का राइटर है, यानी कि जो भी कविताएं और रचनाएं यहाँ पे रचना की है जिन्होंने, उनका पूरा डिटेल में यहाँ पे नाम दिया गया है, क्योंकि मिलान करने का भी यहाँ पे नाम आता है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा और किसका जन्म कहाँ हुआ था वो भी उस वीडियो में बताया हुआ है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बता दें कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं इनका बताने का प्रयास करूंगा। इनका जो भी जन्म है वो 30 यानी कि 3 दिसंबर को हुआ था। 1884 में हुआ था इनका जन्म। बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि मनोरंजन और शिक्षा एक दूसरा साधन है, साधन क्या था? तो इसमें आप सबको खेल बता दें। इनका जो भी हो जाएगा खेल हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन और शिक्षा का एक दूसरा साधन खेल ही होगा, क्योंकि खेल के साथ साथ हमें मनोरंजन और शिक्षा दोनों ही प्राप्त होती है। तो इसका जो भी हो जाएगा वो खेल हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें आप सबको कम से कम 2 से 3 लाइन में लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि उत्तम रक्षा क्या होती है? तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि उत्तम रक्षा यानी कि किसी भी की रक्षा की किसी की भी रक्षा किस प्रकार से अच्छी रक्षा होती है, तो उसके बारे में आप सबको बताना है। उसके बाद काका कालेलकर किस भाषा के जबरदस्त पक्षधार थे? तो ये आप सबको बता दें कि इसका जो भी मराठी भाषा थे, इनकी काका कालेलकर जो भी मराठी भाषा के पक्षधार थे। तो किस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज और धर्म शीर्ष निबंधन के रचनाकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रकार से आप सबको लिखना है कि समाज और धर्म शीर्षक निबंध के रचनाकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। तो इस प्रकार से आप सबको लिखना है। उसके बाद धरती के बेटे कौन है? इसमें आप सबको धरती के बेटे के बारे में लिखने थी। आप सबको लिखना है कि धरती के बेटा हम सब हैं, यानी कि मानव, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं सभी धरती के बेटे हैं। तो उस प्रकार से आप सबको डिटेल में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल ये आगरा में स्थित है, जो कि आप सबको उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप सबको लिखना है, ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो देवनागरी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या सूर्य भी एक तारा है? तो इसमें आप सबको लिख देना हाँ सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में निकटतम में पाया जाता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। इसके बारे में आप सबको कुछ डिटेल में लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खड़ी बोली और हिंदी और देवनागरी लिपि के भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इनमें आप सबको बता दें 343 धारा 343 यानी कि अनुच्छेद 343 के यहाँ पे अंदर ही खड़ी बोली जो हिंदी देवनागरी लिपि है वो भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अनुच्छेद 343 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अनुवाद एक कला है? तो हाँ, अनुवाद एक कला है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं वाद धातु क्या वाद धातु का क्या अर्थ है? तो वाद धातु का क्या अर्थ है ये आप सबको बताना है। तो वाद धातु सांस्कृतिक भाषा का एक धातु है।
सांस्कृतिक भाषा के एक धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। इस प्रकार से आप सबको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा में कम से कम कितने वर्ष लगते हैं, यानी कि शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा में कम से कम कितने वर्ष लगते हैं। तो इसमें आप सबको बताना है कि अंग्रेजी भाषा को सीखने में कम से कम कितने समय लग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वोदय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सर्वोदय शब्द का जो भी भाषा का अर्थ है वो आप लोगों को बताना है कि सर्वोदय शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसके जो भी अर्थ होते हैं सबके उत्थान का अभिप्राय, यानी कि सबका समृद्धि, ये इसका अर्थ होता है। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दशहरा तो खास करके किनका त्योहार माना जाता है। तो दशहरा ये जो भी भारत के जो भी दशहरा है इसके बारे में आप सबको लिखना है कि दशहरा भारत एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है जो कि हिंदू समाज में बड़ी ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ वे अपने लिए यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, यानी कि मनुष्य का जो भी सबसे बड़ा स्वार्थ होता है वो क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ है उसकी जीवन की सुविधाएं और सुख समृद्धि है। बहुत सारे ऐसे जो मनुष्य होते हैं वे चाहते हैं कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुख हो और दूसरे की जो भी सुख है वो छीन लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको लिख देनी है। उसके बाद क्या भारतीय किसान कथा वार्ता प्रेमी रहा है। तो इसमें बताना है। तो इसमें बता दें कि इनका हाँ लिखना है। इसमें भारतीय किसान है वो कथा वार्ता का प्रेमी बहुत ही पुरानी परंपराओं से रही हुई है। तो इनमें आपसे वो किसान के बारे में लिख देनी है और खेती के बारे में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी क्यों हो सकती है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो मैं आप सबको डिटेल में दिखाने का प्रयास करूंगा इसका आंसर पेपर का। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पे आप सबको बुक में भी साफ तौर पर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी तो नहीं हो सकती है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी रचिता अंग्रेजी से मोह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। शीर्ष लेखक ये स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। इनमें आप सबको डिटेल में बताया हुआ है। यदि आप लोग के पास बुक है तो आप सभी लोग इन्हें अवश्य एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आप सबको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को आ सकते हैं। वे सारे क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए मैं आप सबको नेक्स्ट दिखाता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कि समाज और धर्म। यहाँ पे देख सकते हैं समाज और धर्म निबंध का सारांश लिखें। तो समाज और धर्म निबंध का शीर्षक का जो भी निबंध है वो सारांश लिखना है जिसका कि यहाँ पे रचिता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। तो इसमें आप सबको डिटेल में लिख देनी है। कम से कम आप सबको 7 से 8 पेज में इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो देना है। उसके बाद धरती शीर्षक निबंध, इसमें आप सबको ध्यान दीजिएगा ये 2 ही क्वेश्चन आप सबको बनाने के लिए इसमें दिया हुआ है। इसमें आप सबको किसी 2 ही क्वेश्चन को जवाब देना है। तो आप लोग अपने अनुसार जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किन्हीं 2 अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें आप सबको अर्थ स्पष्ट करने के लिए बताया जा रहा है। ये किस प्रकार से आप सभी लोग लिखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज जिसका असर मुझ पर बचपन से ही पड़ा है, रामायण पाठ। तो इसमें आप सबको रामायण पाठ के बारे में लिखना है। ये अर्थ आप सबको बताना है रामायण पाठ पर आप सभी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं संसार की सारी इमारतों से सुंदर है यह ताज। तो आप सबको इसमें आप सबको ताजमहल के बारे में लिखना है, यानी कि ताजमहल किसने बनवाया, किसके बारे में, किसका सुंदरता क्या है, इसके बारे में आप सबको डिटेल में लिखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही क्वेश्चन को आप लोग को आंसर देना है। हमारे देश में जनसत्ता स्थापित करने के आंदोलन के साथ साथ जन भाषा के आंदोलन का भी जन्म हुआ। तो ये आप लोग को भारतीय जो भी भाषा है हिंदी उसके बारे में भी आप सबको लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े तारों का भविष्य कुछ अधिकांश भयंकर होते हैं। इस प्रकार से आप सबको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञान अथवा संचार माध्यम की भाषा के रूप में हिंदी की विशेषता पर प्रकाश डालें। मैं आप सबको बता दूं कि इनका जो भी सारा क्वेश्चन है वो आप लोग का जो भी बुक है उसमें दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं शराबबंदी के महत्व को समझाते हुए छोटे भाई को एक पत्र लिखें। तो ये क्यों नहीं लिख पाइएगा। इसमें आप सबको बताना है कि शराबबंदी से होने वाले नुकसान और फायदे क्या हैं उसके लेकर के आप सबको एक छोटे भाई पर एक आवेदन लिखना है। तो वो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एकदम मुहावरे भी पूछे जाते हैं। इसमें किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य प्रयोग कर द्वारा लिंग निर्णय कीजिएगा। इसमें लिंग निर्णय आप लोग को करना है। उसके बाद वाक्य प्रयोग द्वारा किन्हीं 5 मुहावरों का स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं टोपी उछालना, धूल चटाना, घी के दिए जलाना और 9 2 11 होना। इस प्रकार से आप सबको इनका जो मुहावरा है वो यहाँ पे देख लेना है। 9 2 11 मतलब भाग जाना। तो आप सबको पता ही होगा ये मुहावरा है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कलेजे का टुकड़ा, आँखों का काँटा होना, बिन पेंदी का लोटा। यहाँ पे देख सकते हैं इनमें बिन पेंदी का लोटा होना। इसके बाद यहाँ पे किन्हीं 5 वाक्यों को अशुद्ध करें। इसमें आप लोगों को 5 वाक्य चुन लेना है और आप लोगों को सही कर देना है। तो ये आप लोगों को कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार भी, जो कि आप लोगों को 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आरबी हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट का। और आप सबको बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सब्जेक्टिव बेस पे, क्यों आप लोगों को क्वेश्चन कौन कौन सा देख लेना चाहिए जो कि आप सबको आ सकते हैं। यदि आप सभी के पास बुक अवेलेबल है तो आप सभी लोग इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। समाज और धर्म, समाज और धर्म से बहुत सारे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं समाज और धर्म डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा व्यक्त विचारों को स्पष्ट करके लिखे हैं। तो ये आप लोग जरूर जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आप सबको अच्छे से सहायता मिले। उसके बाद आप सबको अगला क्वेश्चन देख लेना है कि धरती शीर्षक, यानी कि धरती के बारे में आप सबको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आप सबको परीक्षा में पूछे जा सकते। उसके बाद आप सबको बता दें कि भारत की अखंडता और एकता के हिंदी राष्ट्रभाषा बनाना कहाँ उपयुक्त है, इनके बारे में आप सबको बताना है और इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की अखंडता और एकता पर यहाँ पे आप सबको विचार विमर्श करके आप सबको निष्कर्ष बारे में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बुक में भी दिया गया है कि अर्थ लिखना है। इसमें आप सबको अर्थ बताना है। बड़े तारों का भविष्य कुछ अधिक भयंकर होता है, इसमें आप सबको क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये सब आप सभी लोग किताब से देख लीजिएगा। जितना भी बुक में आप सबको दिया हुआ है सभी का सभी क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग बुक से अच्छी तरह से देख लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आप सबका सारा जो भी क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई जानकारी सभी को यहाँ पे समझ पाएंगे और आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह गया तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप सबको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। अधिक जानकारी हेतु हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम देकर आएँ। ऑल द बेस्ट।